अब आप उस महल की राजरानी हैं। और एक बात और है कि मैंने आपसे शादी अपने सुख जीवन के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने बेटे राम और श्याम की सुख जीवन के लिए शादी किया है। प्रिय, आज से जिम्मेदारी मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्यों नहीं स्वामी जी, आप इसकी फिक्र मत करिए स्वामी जी, मैं दोनों बेटे की अच्छे से देख रेख करूंगी। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। मेरे दोनों बच्चों की परवरिश आपके जिम्मे है। उनके खान पान, लालन प्याल और पालन में कोई कसर नहीं रखना। क्यों नहीं स्वामी जी, स्वामी जी आपका आराम करने का टाइम हो गया है, आप चलिए आराम कक्ष में आराम करिए और मैं आती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी। महारानी जी, महारानी जी, आज तो तुम्हारा पहली सुहाग रात है और जौन व्यवस्था हुए बताओ भाई। हम लोग नौकर हैं, अब हम लोग आपके विषय में नहीं बता सके। दरबारी जी, पहले तो ये बताओ कि महाराज की उम्र कितनी है? महाराज की उम्र कितनी है और मेरी उम्र कितनी है? महाराज तो मेरे शायद तो 60 साल हुआ, 60-61 चल रही है। और मेरी उम्र? ये आपको उम्र का अब तो वही 18-19 नस्कात हुई हो। तो फिर तब आप जौन भाई, अब तुम्हें बाप महतारी गलती, हमारी थोड़ी गलती है। अब जौन जौन किस्मत में मिला हो का करो। लेकिन नहीं दरबारी, मुझे महाराज ने भले शादी करके लाया है, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं दरबारी, ऐसा क्रिया चरित के चाल फेंकूंगी कि महाराज को कहीं की नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे जौन जाल बिछाओ, चाहे सहारी वाला, चाहे डड़ैया वाला, चाहे जौन जाल बिछाओ। रुक जाओ, महारानी जी, तुम तो कहो जाल बिछाओ। तो ये सहारी वाला कौन जाल है कमीना? ये कौन सा जाल है? जौन जाल बिछाओ बताओ, हम लाई जाए उनका बताई। ऐसा नहीं है दरबारी, तुम खुद सोचो कि मेरी उम्र 18 या 20 साल की और महाराज की उम्र 60 साल की, तो बताओ कैसे चलेगा? तुम कहाँ थे? अभी तक कहाँ थे? आपके कमरा सजावट रही। किस लिए? अरे भाई, अब क्या बताइए, आज आपके सुहाग रात है। अच्छा, आपके सुहाग रात है, हमारा मरण रात है भाई। वैसे कहे वाली बात है, जोड़ी तो जम नहीं रही है। सच में ना, जोड़ी नहीं जम रही। मेरे को भी नहीं जम रही। लेकिन सुन लो मेरी बात को कान खोल के, मैं आई हूँ, भले ही आई हूँ, लेकिन इस राजमहल में कयामत ला दूंगी। महारानी जी, आओ भाई, आओ। अरे साले कहे तुम यह सोचो, नहीं नहीं महारानी, ये सेवा कर लियो, नहीं सेवा करेगा पहियो ना भाई। महारानी जी है, महारानी जी का सेवा करेगा चाहबे करी। तुम इन्हें मारते मारते चमड़े उधेड़ दूंगी। धीरे धीरे मिल जा। अब हाथ है चलेगा तो क्या करी? कहे जोर लगा के मिल जाता। अरे मिलेन कहे तो धीरे धीरे मिल जाओ, आराम से मिल जाओ, आराम से मिल जाओ, आराम से।
दरबारियों, मैं चलती हूँ और 5 मिनट के अंदर तुम लोग अंदर आओ। ठीक, आप चलो, हम आए रहेंगे। महारानी जी हैं। महारानी का चाल चलन हमका ठीक नहीं लागत। अरे तो एक बात जान लियो, देखो औती तो नहीं ना, नहीं होती। जोड़ा हमार रहा है, हाँ? जोड़ा हमार रहा है। जोड़ हमार रहा साले। साले तुम्हारा मुंह बजरंग बली की नहीं है। और तुम साले ले बसुला असमु साले जौन है बस सुलह की नहीं, हमारा मुंह जैसे कौनो राजा बाबू आना हो। औ का चलो चली देखी कमरा में का हो रहा हैं? औ का आओ चलिए देखा जाए। चला जाए, आज महाराज का सुहाग रात है। खिड़की से देखा जाए। खिड़की से देखा जाए अब महारानी का कर रही है। अब पता नहीं महाराज टहल कह पावे कि ना कह पावे, भाई बुढ़ाए के है ना। टहल? अरे यार टहल धंधा मान लियो, अब महारानी जी आए गई यहाँ, हाँ। तो भाई अब कहीं टहल करत रहे, हो सकता है महाराज टहल करत हुए महारानी जी रोक दिए कि ना करो टहल, हम कह लिए भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? और चलिए चला जाए। चला जाए, महारानी का देखा जाए। औ का हैं? काम वाम ढंग से कह पावत कि नहीं कह पाती। औ कहाँ मर गई कमीनी। पूरी सफाई में ये बता रामबली, कावा- दासी किधर है? दासी पोछा लगाए रही। अच्छा, कमरा का पूरे कमरे की। महाराज वाले कमरा का। तुझको किसने बुलाया? तुझे बुला लाई जाए। दासी को बुला के लेके आओ। दासी, ओ दासी। बोल मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तेरे को सुनाई नहीं अरे देता? राजमाता काम कर रही थी, काम बहुत था। मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है काम। हाँ राजमाता, क्या कहना चाहती हो बताओ तो सही। अरे मैं बहुत सोच में डूबी हूँ। अच्छा रानी जी, और रानी जी, और रानी जी, समझी नहीं क्या है आखिर। रानी जी, समझी नहीं क्या है आखिर बात। अरे क्यों उदासी छा गई, समझ ना पाई। बोले तो रात क्या बताओ तो सही। इसका मतलब कि अभी तुमने समझा नहीं कि मैं किस लिए बुलाई हूँ। हाँ राजमाता, बताइए तो सही। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे बोलो राजमाता, क्या पूछना तुम भी सच ही बोलोगी ना? अरे बताओ तो तो सही। ये बताओ जी राजमाता। कि मेरी उम्र कितनी है और महाराज की उम्र कितनी है? अरे राजमाता, ये तो सोचने वाली बात है। कहा आपकी उम्र 18-20 साल और कहा 60-65 साल। ये तो सोचने वाली बात है राजमाता। क्यों? लेकिन दासी, हाँ राजमाता। कुछ सामने देख रही है कुछ? हाँ राजमाता। ये कौन है घोड़े पर सवार होके नौजवान? देख तो रही राजमाता। ये कौन है जा रहा है? राजमाता, ये अपनी श्री मंत्री जी। हाँ राजमाता। क्या इस मुसाफिर को जब से मैंने देखा है, हाँ राजमाता। मुझे ना जाने क्यों क्या बात है राजमाता? ये मेरे दिल में बस गया है। ए दासी, बोलो तू एक काम करेगी मेरे? अच्छा राजमाता। मेरा एक काम करेगी? अरे बोलो। तू जरा इसको बुला, मैं इससे कुछ बातें करने चाहती जी राजमाता। अरे अभी
लेकिन ये मुसाफिर मेरे दिल में बस गया है, मेरे दिल में आग सा लगा है। अगर ये आग नहीं बुझाया तो मेरा नाम कामनी नहीं। सालान पर जाहिल गवार, हर वक्त साला तराना छेड़ता रहता है। महारानी आई है लेकिन अवतरमान बीमार हो गई। क्या हुआ रे? तबीयत बहुत सीरियस है। सीरियस? बचक सहारा नहीं हमका। अबे मैं तेरी बात कुछ समझा नहीं। हमका जना तो महाराज का 4 मेहरारू लावक परी का हमका जना तो न बची है, खत्म हो जाइए। आखिर बात क्या है? महारानी की ज्यादा तबीयत खराब है, आपका अपने आराम कक्ष में बुलाई नहीं। आराम कक्ष में? ओ रंबलिया, जितनी तो आज जितनी आओ सब बीमारे हो जाती। मेरे को वो सर मिल जाएगा जिस मौके का मेरे को इंतजार था। रामबली महारानी कामनी के शयन कक्ष में चलकर ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि महाराज जसवंत सिंह को पार पाना मुश्किल हो जाएगा। रंबलिया और आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा, आज अगर तकदीर ने आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ और रात के साथ मैं करूंगा रात के साथ मैं करूंगा चल कर। रंबलिया मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। पहले इलाज करवाओ तो हथौड़ा। चल इसी वक्त हम महारानी कामनी के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं। आओ। ये मुसाफिर बहुत तेजी से ही जा रहा है, ये तो मेरी तरफ गौर ही नहीं कर रहा है। अब बैठती हूँ और सोचती हूँ। राजमाता, इस वक्त आपका ये नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। कहिए मंत्री जी। और कहो क्यों बुलाया मुझे और सुना
राजमाता आखिर बात क्या है? अचानक आपने मुझे अपने शयन कक्ष में क्यों याद किया? मंत्री जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछना? मेरे सवाल का बस जवाब दे दो। बस ये बताओ, आप रास्ते से जा रहे हो और मानो कि बस्ती की तरफ आग लगी है, तो आप क्या करोगे? अरे राजमाता, रियासत की देख रेख करना, लोगों को खुशहाल रखना ही तो हमारा परम कर्तव्य है। अगर बस्ती में किसी मकान में आग लगी है, उस रास्ते से हम होकर जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज है उस आग को ताक खा ले। आगे में कूद जाओ। अरे नालायक, कूदना नहीं, अगर आग में कूदेंगे तो जलकर नष्ट हो जाएंगे। हम लोगों का फर्ज है आग को बुझा देना चाहिए। ऐसे ना पूछी। मान लियो कौनो गली से जा रहे हो, कौनो खरिंजा पकड़ा और कौनो घर में आग लाग हुए, तो आग बुझावे का सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वही आगे में कूद जाओ, आग खुदे बुझ। अरे चल साला अनपढ़ जाहिल गंवार नालायक, आगे में कूदोगे तो जलकर नष्ट हो जाओगे। आगे में कूदा नहीं जाता, उसको बुझाया जाता है। जैसे ज्यादा आगे लाग हुए, जैसे ज्यादा बरत हुए, बताओ तो 3-4 बाल्टी पानी लेता ही। बताओ नालायक। राजमाता, आपके कहने का मतलब मैं कुछ समझा मेरे नहीं। कहने का मतलब ये है कि वही आग समझो मेरे दिल में लगी है, तो कैसे बुझा पाओगे? साला अनपढ़ जाहिल गंवार। राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? तो सुनो मेरी बात को। हरी अपनी मासूम का प्यारे, समझ रहे हो? हरी अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए, अपनी मासूम का प्यारे। अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए, अपनी मासूम का प्यारे बना लीजिए। हंस के सीने से अपने लगा मान जाओ ना। राजमाता, ये आप क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। अरे ऐसा कहते आपको शर्म आना चाहिए कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं, दूर रखो ये कलमा। कि दूर रखो ये कलमा और सुनाओ नहीं, और चाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं। ना जाने किस जन्म की तुमने निकाली दुश्मनी और मुझे बुलाया उस जगह होती जहां पर रजनी, और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। कि दिल पर बिजली हमारे और गिराओ नहीं, जाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं। राजमाता, अरे मैं आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ, नौकर हूँ। आपके मुखार बिंद से ऐसे शब्द कहते शोभा नहीं देता। राजा जी, मुझसे रहा ही नहीं जाता।
और किस लिए हो रहे हो प्यार खपा, किस लिए हो रहे हो प्यार खपा। किस लिए हो रहे हो प्यार खपा, अच्छी लगती है मुझको तुम्हारी अदा अच्छी। जी मैं जो कह रही हूँ मान लो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरा कहा करोगे तो फायदे में ही रहोगे। कि बात बेहूदी मुझको और सुनाओ नहीं, बात बेहूदी मुझको। बात बेहूदी मुझको और सुनाओ नहीं, और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं, चाल उल्फत का मुझ पर। कि बार बार मैं कह रहा करो न रानी तंग, और मुझ पर चढ़ सकता नहीं चढ़ा रही जो रंग, और चाल उल्फत का मुझ पर बिछाओ नहीं, चाल चाल उल्फत का मुझ पर और बिछाओ नहीं, और दिल पर बिजली हमारे गिराओ नहीं। कब से समझा रही पर तुम माने नहीं, आए घमंडी चखाऊं तुझे मैं मजा, या काजाली तुझको मैं दिखलाऊंगी, या काजाली तुझको मैं दिखलाऊं, इस जवानी की ऐसी मिलेगी सजा। बात बताओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब कि आप मलकिन मली मेरी, मैं हूं नौकर तेरा, राजन से मुझको फांसी दिलाओ नहीं। इस जवानी पर हक सिर्फ महाराज का, इस जवानी पे हक है सिर्फ महाराज का, उनकी नजरों में मुझको महाराज मालिक है सिर्फ जागीर के, कब्जा दिल पर हमारे चलेगा नहीं, मानो मेरा कहा ना करो अपने मानो मेरा कहा ना करो अपने मन, ऐसे इरादा हमारा चलेगा नहीं। की बात करते हैं ऐसी मेरी जान मन, तुझको सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी उठानी मुसीबत पड़े, तुझको ही अपनी रानी। अगर तुम हर तरह से तैयार हो तो मुझे मंजूर है, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े मेरे को उसका कोई गम नहीं है। तुमको
हम जरूर अपनी दुल्हन बनाएंगे। सच में बनाओगे? आज से तुम्हें मेरे सैया और तुम्हें मेरे पिया। हाय हाय वो बुढ़ा जाए भाड़ में, उसकी तो शक्ल ही मेरे को नहीं पसंद आती, कमीने की। अरे हमने तो जब से तुमको शादी के मंडप में देखा है तब से न रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन पड़ता है। जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े, जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े, रोज वखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा। जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े, नैना लड़े बात आगे बढ़े, रोज वखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार। जैसे सूरज ला झला, ऐसा पूछला जैसे सूरज ला झला, जैसे चल जायो गले हरियाली में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा। बोलो ना, अब इससे बर्दाश्त नहीं होता। ये बात है। क्यों नहीं? अरे एक नजर में ही इतनी खुजली हो रही है। तुम इतने खूबसूरत हो। प्रिय, बोलो ना। आज के बाद हम तुमको प्यार से प्रिय कहूंगा। सच में? आओ। लेकिन मैं बोलो। तुमको भी प्यार से प्रीतम बुलाऊंगी। हाय हाय ए प्रीतम, बोलो कुछ प्रिय। बच्चों रहा देवे के खाइन डूबे सब, हाय हाय मेरी करदानी टूट जाएगी, इतना मत करो। अरे दूसरी बनवा दूंगा। अरे लोग देखेंगे कि तो क्या कहेंगे। अंदर रूम में अरे आ चलते हैं रूम में। रूम में लेकिन ए सुनो ना, हो मेरा बूढ़ा बया में बस करे छेड़खानी, किसी कमीने की। हो मेरा बूढ़ा बया में बस करे छेड़खानी, हो मेरी चलती जवानी